नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं रूल ऑफ पावर, उसे ही बोलते हैं एक्सपोनेंट्स का रूल। देखिए ध्यान से, टॉपिक है हम लोग का आज पढ़ेंगे जो रूल ऑफ पावर, जिसे हम हिंदी में बोल रहे होते हैं घात के नियम, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, दोनों सेम है, सिमिलर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आइए पहले हम समझते हैं क्या बेसिक है इसका। बेसिक में समझेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका a के पावर m आ गया, तो ये जो a है ना, a को बोलते हैं हम बेस है। क्या है? बेस। ये आधार है, क्या बोलते हैं इसे हम? आधार। और जो m है, m को बोल रहे होते हैं हम ये घात है, ये पावर है। क्या है? ये पावर। अब ध्यान दीजिएगा इस बात में कि a जो है इसका क्या है? बेस है, और m जो है क्या है? पावर है। जैसे मैंने बोला आपको कि 2 के पावर 3, यानी इसमें बेस क्या है? बेस है यहाँ पे 2, और पावर क्या है? पावर है 3। यानी बेस को हम बोल रहे होते हैं आधार, और पावर को क्या बोल रहे होते हैं? घात। अब ध्यान दीजिए, अगला मैंने कहा कि 3 के पावर 2 आ गया। 3 के पावर 2 का मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि ये बेस है इसका, 3 क्या है इसका? बेस, और 2 क्या है? पावर। इसके पास इतना पावर है कि 2 टाइम्स एक्सपेंड हो सकता है। जैसे मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई क्या हो सकता है? 3। ये हो जाएगा, क्लियर है? जैसे मैंने मान लीजिए लिखा यहाँ पे 5 के पावर 5 आ गया। ठीक, तो ये जो 5 है यहाँ पे, 5 क्या होगा? बेस होगा, और इसके ऊपर जो पावर में 5 है, ये क्या होगा? इसका पावर होगा। मैं इसको कितने टाइम एक्सपेंड कर सकता हूं? तो 5 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। डन है? ठीक है। अब हम रूल की बात करेंगे। इट इज ओनली बेसिक। ये बेसिक है, कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, क्या समझेंगे, एक बार और रिपीट करता हूं। आई रिपीट दैट कि a इज द बेस एंड m इज द पावर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 क्या है? इसमें बेस है, और 3 क्या है? इसमें पावर। इसके पास इतनी पावर है कि 3 टाइम्स एक्सपेंड हो सकता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद ये 3 के पावर 2 है, यानी 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के पावर 5 है, तो इसको मैं कितनी बार एक्सपेंड कर सकता हूँ? 5 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। डन। अब हम रूल की बात करेंगे, और रूल को आप समझिएगा कौन कौन से रूल होंगे। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल होगा रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स में, यदि इसके बेस इक्वल हो। क्या इक्वल हो? बेस। बेस कैसे इक्वल होंगे? जैसे मैंने कहा a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n। क्या आया भाई? a के पावर m a के पावर n। यहाँ पे बेस क्या है? सेम है, यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है। बेस इक्वल होगा, बेस क्या होगा? इक्वल होगा, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होगी। पावर्स क्या होंगी? ऐड होगी। इसका कंसेप्ट आएगा निकल के a के पावर m प्लस n। क्या आएगा? यदि बेस में क्या है? a है तो क्या लिखेंगे हम? a लिखेंगे, और इसका बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, m प्लस n। एग्जाम्पल के थ्रू मैं और कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या बेस इक्वल है? हाँ इक्वल। तो बेस इक्वल है, 2 है, 2 है तो क्या लिख देंगे हम? 2 लिख देंगे, और यहाँ पे पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट 2 के पावर 3 है, 2 बाई 3 के पावर आ गया 4 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 के पावर क्या आ गया? 5। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेस इक्वल है 2 बाई 3, 2 बाई 3। बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी, यानी क्या आ जाएगा? 2 बाई 3 का होल पावर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा? 2 बाई 3 के पावर क्या हो जाएगा? 9। तो आपने ये समझा कि यदि बेस इक्वल हो तो हम पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बेस या एक नंबर में हो या एक फ्रैक्शन में हो, कोई डिफरेंस नहीं है, इसका रूल क्या होगा? सेम फॉलो करेगा। ठीक है, कोई भी आपको इसमें कहीं भी ऐसा लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, इस पॉइंट में मुझे दिक्कत है, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे फर्स्ट रूल नहीं आया, फिर मैं अगले क्लास में मेंशन करूंगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा? मैंने मल्टीप्लाई बता दिया। अब हम समझते हैं डिवीजन। सेकंड रूल है, क्या होता है? a के पावर m हो अपॉन में a के पावर क्या हो? n। अब ये डिवीजन है, इसको सेकंड मेथड में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, a के पावर m डिवाइड a के पावर n। ये सेकंड मेथड है राइट करने का। सेम चीज है दोनों, a के पावर m a के पावर n, और a के पावर m डिवाइड a के पावर n। यहां पर भी बेस क्या है? सेम है, इन पावर क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। यानी बेस इक्वल है बट पावर क्या है? अलग अलग है। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम लिखेंगे a के पावर m माइनस n। क्या लिख देंगे? m माइनस n, यानी क्या होगा इसमें? m माइनस n हो जाएगा। सीधी बैठ जाओ, सीधी बैठ पहले। हाँ, अधिक ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ, क्लास में तो कटवा दूंगा मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ध्यान दे, मैंने कहा a के पावर m है और a के पावर क्या है? n है।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a के पावर m डिवाइड a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n। ठीक है, डन है, ये होता है। अच्छा आप भूल जाए, मान लीजिए आप भूल गए कंसेप्ट, तो कैसे क्लियर करेंगे, फ्रेम में आ रहा हूं ना, कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई है, क्या है ये मल्टीप्लाई। जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो आप समझिए, अगर मैं इसको सीधा करूंगा 90 डिग्री तो प्लस का साइन देता है, यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है। और देखो डिवाइड में क्या होता है, देखो ये लाइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब डिवाइड है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये माइनस हो जाता है, यानी हम किस में करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये ट्रिक है जिसे हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल देता हूं और क्लियरिटी आएगी इसमें। 5 के पावर 3 आ गया अपॉन में 5 के पावर 2 आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा, m जो होना चाहिए ना वो n से बड़ा होना चाहिए। m जो होना चाहिए वो n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी कंडीशन फॉलो होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा 5 के पावर 3 और 5 के पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 2 यानी क्या आ जाएगा, 5 के पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है, यानी देखिए बेस इक्वल है, 5 है तो क्या आ गया, 5 आ गया, 3 माइनस क्या आ गया, 2 आ गया, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर ये बात हो गई। ठीक है, एक बार और समझिए, अगला कंसेप्ट और है। जैसे मैंने कहा आपको 2/3 के होल पावर क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 2/3 के होल पावर क्या हो गया, 2, ये आ गया। फिर कैसे करेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2/3, डन। पावर में क्या है, 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 3, माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 है तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2/3 के होल पावर क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, डन हो गया। इतना ही मैंने आपको 2 कंसेप्ट बता दिए। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं हम। देखिए थर्ड कंसेप्ट क्या है, यदि किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। मान लो a के पावर क्या आ गया, 0 आ गया, भव्य हाँ ध्यान दीजिए, a के पावर क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 2 के पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 3 के पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 5 के पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आ जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फोर्थ कंसेप्ट ये है कि a के पावर m का होल पावर n। क्या बोला मैंने, a के पावर m का होल पावर n। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये ब्रैकेट ओपन होता है, बोडोमास का रूल ये कहता है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके जगह पे साइन आएगा मल्टीप्लाई का, यानी क्या हो जाएगा a के पावर m मल्टीप्लाई n। क्या हो जाएगा, a के पावर m मल्टीप्लाई n। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट ओपन होते ही क्या साइन आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इसे एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करेंगे। मैंने कहा 2 के पावर 3 का होल पावर क्या आ जाएगा, 4। क्या बोला मैंने, 2 के पावर 3 का होल पावर 4, तो ये ब्रैकेट क्या होगा, रिमूव करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4, यानी 2 के पावर 3 4 जा 12, डन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, फिर ये हो गया a के पावर m के पावर n हो गया। ठीक है, डन है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे हम लोग कि a के पावर -1 आ जाए, क्या आ जाए -1, तो क्या हो जाएगा, a के पावर -1 आ गया तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन में a के पावर 1। यानी एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर ऐसा आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से a के पावर -2 आ गया, यानी इसका मीन्स है ना बस माइनस हटाना, यानी 1 अपॉन में a के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए ध्यान से क्लियर होगा। मैंने कहा 3 - 1 तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 के पावर 1, 3 के पावर -1 हो गया, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1। अगला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 5 के पावर -3 आ गया, तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1 अपॉन में 5 के पावर 3, डन। ये माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा अगला इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। आप सभी जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपको जो बेसिक फॉर्म में है, मैथ्स का बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या क्या चीज है, हमको बेसिक में लर्न होना चाहिए कि क्या स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर हमको लर्न होना चाहिए 50 तक, क्यूब हमको लर्न होना चाहिए 15 तक, और टेबल्स हमको लर्न होना चाहिए 25 तक, और हमें पावर भी लर्न होना चाहिए। अगर हमें पावर लर्न है तभी हम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, 5 की पावर 4 क्या होता है, 625 होता है, 5 की पावर 5 क्या होता है, 3025 होता है। ये हमें लर्न नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा, लर्न होना चाहिए, पावर भी लर्न होना चाहिए हमें। अगला देखिए कंसेप्ट, अगला है सिक्स, क्या है सिक्स पे ध्यान दीजिएगा। यदि बेस अलग अलग हो, क्या बोला मैंने, बेस अलग अलग हो, ए के पावर सॉरी बेस अलग अलग हो, ए के पावर m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए के बी के पावर m,
अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा, यहाँ पे बेस क्या है, अलग अलग है, बट पावर क्या है, पावर इज सेम, बेस इज डिफरेंट। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इनके बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी का होल पावर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्लियर है, ये रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा, रिजल्ट। यानी बेस अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए है बी है, तो ए और बी की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो क्या आ जाएगा, एम का एम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है, बेस क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो बेस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, और पावर क्या है 3 तो क्या आ जाएगा 3। तो देखो ध्यान से समझना, 2 5 से क्या होता है 10 होता है, 10 के पावर क्या आ गया 3, यानी मैं 10 को कितनी बार एक्सपेंड कर सकता हूँ, 3 टाइम्स, कितनी बार 3 टाइम्स। 6th रूल है, और हम इसका सीखेंगे 7th रूल क्या होता है। यदि मान लीजिए a बाई बी है और a बाई बी के होल पावर क्या आ गया, m आ गया, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m अपॉन में b के पावर m, अलग अलग कर दिया मैंने, यानी जब भी होल पावर दी हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा 2 बाई 3 के होल पावर क्या आ गया 3 आ गया, डन। तो क्या होगा, इसके अलग अलग कर देंगे हम, कैसे, 2 के पावर 3 हो सकता है और 3 के पावर 3, इट इज अ रूल। ठीक, डन। अब नेक्स्ट देखिए 8th रूल क्या है। 8th रूल ये है कि यदि a के पावर m अपॉन में b के पावर m आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, a बाई बी के होल पावर क्या हो जाएगा, m। दोनों रूल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहां ध्यान दीजिएगा आप, इसमें क्या किया मैंने, इससे ये बना दिया, और इस फॉर्मेट से क्या बना दिया, ये दोनों रूल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 2 बाई 3, 2 के पावर 3 और 4 के पावर क्या हो जाएगा 3, यानी पावर क्या हो, सेम हो, बेस अलग अलग हो, फ्रैक्शन हो, तो क्या कर सकते हैं हम, 2 बाई 4 के होल पावर 3। ये रहा आपका आज का टॉपिक है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी रूल ऑफ पावर, इसे हम घात का नियम भी बोल रहे होते हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसेस को सीखेंगे। आप अगर कोई भी किसी भी रूल में डाउट हो आपको, फर्स्ट से लेकर 8th तक, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में अपना बता सकते हैं मुझे ये डाउट है, अगली क्लास में मैं उसको मेंशन कर दूंगा।